तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके, तो एक मिनट, माइक कहाँ गया? तो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज आपने देखा ही बढ़िया बढ़िया मोमेंटम आया, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं कर पाए। अब देखो, प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाए, पहले तो मैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले देखो, चार्ट पे आ जाते हैं और मेरा लॉस देख लो। आप यहाँ पे कितना है, 17,000। ओके, टोटल लॉस मेरा राउंड फिगर 18,000 रुपए है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैं डेली रिस्क लेता हूँ 35,000 रुपए का। ओके, अब इसमें है 17,000, तो और 14,000 रुपए मेरा रिस्क बाकी है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, कल या फिर परसों ले लूंगा, लेकिन अपने को लेना है पर डे 35,000 का रिस्क। आज भी मैं लेना चाहता तो ये लॉस पे रिकवर हो जाता, लेकिन आज मार्केट को देख के मेरी हालत खराब हो रखी थी। मैंने सोचा कि इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो? कुछ मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना है शांति से, और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो ठीक है। अब देखो लॉस क्यों हुआ मेरे पास। टेलीग्राम पे आओ, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे फ्री चैनल है, वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। प्राइम चैनल भी है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। बैंक निफ्टी में मैंने एक पहले बुलिश बटरफ्लाई बनाया था। इसमें रिक्स था 1,100 रुपए का लॉस और 3,400 रुपए का प्रॉफिट। रिक्स रोड बहुत बढ़िया है। अब दूसरी बात, के ट्रेड बुलिश था तो मैंने इसमें एग्जिट क्यों किया। अब देखो, एग्जिट के बाद मैं यहाँ पे चार्ट में करता हूँ। ओके, फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक भी आपको मैं बताऊंगा। अब देखो, मैंने सुबह में ट्रेड बनाया था, आई थिंक 9:21 पे। ओके, तुरंत मार्केट ओपन होते ही तुरंत मैंने ट्रेड बना लिया था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हुए। अब टाइम फ्रेम 5 मिनट का देखते हुए, और हमने स्ट्रेटेजी कौन सी यूज की थी, मैंने जैसे बताया, मैं पिछले दिन का एक हाई और लो के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो देखो, जैसे उसने यहाँ पे इसके हाई पे क्लोजिंग किया, मतलब जो पिछले पिछले देखा लो था, ये लो था और ये रेजिस्टेंस था, समझो। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज किया, तो मैंने यहाँ कहीं पे भी एक ट्रेड प्लान कर दिया था मैंने, और यहाँ पे कहीं पे भी मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता, 10-12 हजार रुपए का प्रॉफिट भी मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट, मतलब अब एक बार देखो यहाँ से मार्केट कितना नीचे आया, 600 पॉइंट नीचे आया है, और सिर्फ एक ही कैंडल में। अब ये तो 5 मिनट का चार्ट है, मैं 5 मिनट में एंट्री लेता हूँ, अब इसको मैं 15 मिनट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, किसी को मौका नहीं दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ओके, और यहाँ से बेस बना के ऑल टाइम हाई के पास, ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया 700 पॉइंट। अब देखो, 700 पॉइंट नीचे आता है मार्केट अपने भाव से, और मैं यहाँ पे जो कल ओवरनाइट का जो ट्रेड था उसमें प्रॉफिट बुक करता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे को, जो मैंने इंट्राडे में ट्रेड बनाया था, इसमें नो लॉस था, लेकिन वो प्रॉफिट चला गया था। तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट किया। प्राइम ग्रुप में मैंने, देखो मैं टेलीग्राम फ्री ग्रुप है मेरा, इसमें मैं वो ज्यादा कुछ अपडेट में रहता नहीं हूँ, और एक प्राइम ग्रुप भी है मेरा, यहाँ रहा, ये प्राइम ग्रुप है। ओके, ओके, थोड़ी डिस्प्ले, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अब ये है प्राइम ग्रुप मेरा। तो प्राइम ग्रुप में मैंने डिटेल डिटेल टू डिटेल शेयर करता हूँ, उसमें मैंने बोल दिया था। यहाँ पे देखो, मैंने समथिंग 11,000 प्रॉफिट दिखा था इसमें, और 15,000 भी दिखा था प्रॉफिट। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया था ओवर ट्रेड एग्जिट प्रॉफिट बुक नाउ, 10:18। तो उसमें हमने थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया, लेकिन जो जितना मिलना था उतना प्रॉफिट अपने को मिला नहीं। ओके, और दूसरी बात क्या है, बेरिश होने की, यहाँ से मैंने बेरिश ट्रेड क्यों बनाया था, एक चीज आप ध्यान रख लो, यहाँ से मैंने बेरिश ट्रेड भी प्लान किया था। क्यों प्लान किया था, तो क्या आप निफ्टी का चार्ट एक बार देखोगे आप, यहाँ पे निफ्टी 50 का, तो वो बुलिश नहीं था जितना बैंक निफ्टी था। ओके, वो अपने, देखो निफ्टी, अब एक सिमिलर चार्ट देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो यहाँ पे दोनों को, आप दोनों की कैंडल कैसी बन रही है। अब देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन मार्केट निफ्टी गैप अप होके मार्केट नीचे आ रहा है। तो सिमिलर प्राइस एक्शन नहीं था, इसकी वजह से निफ्टी में अपने को धोखा मिला, क्योंकि ये जो बड़ा गिरावट है, मतलब निफ्टी नीचे आएगा तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, फिर निफ्टी ने यहाँ से रिवर्स किया, फिर ऑल टाइम हाई के पास से नीचे आया। मतलब आज एक बार एक चीज समझ लो आप, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, पहले बैंक निफ्टी की मैं बात करूंगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर, यहाँ से 600 पॉइंट नीचे,
यहाँ से 800 पॉइंट ऊपर और यहाँ से 400 पॉइंट नीचे। तो जब इंट्राडे में इतना मूव मिल रहा है तो फिर क्या बताओ, अब एक कोई ट्रेड अपने से कैरी नहीं होगा, या फिर जो कैरी होगा है वो रेंज के बाहर होगा। मैं अब मेरी रेंज कितनी होती है, ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट की मैं बैंक निफ्टी में बनाता हूँ। लेकिन जब ये रेंज के बाद ट्रेड चला जाता है तो फिर अपने को लॉस लेना पड़ता है। वो लॉस हमने यहाँ पे लिया है। और कम नसीब, हम बहुत किस्मत वाले होते हैं कि हमको सिर्फ 17-18 हजार रुपए के लॉस में हमने ट्रेड क्लोज किया है, वरना आज अगर लॉस होता तो बहुत बड़ा होता। मतलब 35 हजार रुपए तो पक्का था, लेकिन ठीक है बच गए। जो भी होगा वो अच्छे के लिए होता है। ओके, अब बात करते हैं कल। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ओके, तो हम निफ्टी में क्या करेंगे, देखो निफ्टी का आज मेरा व्यू था मैं इसको बेरिश लेके चलूं, लेकिन इसमें क्या हुआ ना, देखो मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ। रोलर कोस्टर मार्केट जैसे आपने देखा होगा वैसे मैंने भी देखा है। अब देखो एक सिमिलर ट्रेड है। पहली बात, यहाँ पे देखो आप, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, समझ रहे हो, नीचे बेस बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, एक यहाँ हुआ वी शेप रिकवरी हुआ। फिर अगर यहाँ से वो नीचे आ रहा है तो मतलब अब इसके ऊपर कोई बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। हो गया, सबका हो गया, समझ रहे हो, बायर्स का हो गया। तो इसमें मेरे को एक व्यू दिख रहा है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं कल का हाई और लो बहुत काफी दिनों से देख रहा हूँ और उसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब एक चीज मैंने आपको कल सिखाया था, वन डे में चले जाओ। तो देखो मैंने एक चीज आपको सिखाया था, यहाँ पे एक चीज सीख लो पहले। मतलब आज का जो लो है इसके ऊपर मतलब एक बात समझ लो क्लियर, आज 19 तारीख है, मतलब कल प्रीवियस डे का जो लो है उसके ऊपर आज क्लोजिंग करता है तो व्यू बुलिश है। जब तक किसी कैंडल किसी लो के नीचे क्लोजिंग करता है तब हमको बेरिश बनना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो एक कैंडल बना टॉप पे, समझ रहे हो, इसका लो है यहाँ पे, दूसरा रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, और तीसरा रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, और चौथा ग्रीन कैंडल तो बना लेकिन भी उस लो के नीचे क्लोजिंग हुआ। फिर भी पांचवा कैंडल जो ग्रीन कैंडल के लो है उसके नीचे क्लोज हुआ। तो एक डाउन ट्रेंड है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब ये ट्रेंड कब चेंज होगा, देखो वो भी मैं आपको बता दूं। ट्रेंड कब चेंज होगा, ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे एक सपोर्ट पे, एक एक दिन साइडवेज रहा, दूसरा कैंडल है जो ये दूसरा कैंडल वो खुला तो नीचे, ओपन तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास हुआ, लेकिन ये जो क्लोज हुआ वो पिछले पिछले दिन का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हुआ। मतलब तो यहाँ से ट्रेड हुआ चेंज। तो इसको मतलब क्या है, यहाँ से जब तक ये लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक हम इसमें बुलिश ट्रेड बनाएंगे, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से देखो, जो तीसरा जो ग्रीन कैंडल है वो दूसरे ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, फिर रेड कैंडल है वो भी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ, रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। फिर यहां से देखोगे तो कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ है, सब खुला गैप डाउन यहाँ पे, लेकिन क्लोज कहां पे हुआ, पिछले दिन का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज हुआ, खुला गैप डाउन, क्लोज कहां पे हुआ, दूसरे दिन का हाई पे क्लोज। तो अब यहां से लेके अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडिक्शन किया, अब यहां से बताओ, यहां से देखोगे आप यहां से, तब देखो कितने पॉइंट, अगर आप एक दिन छोड़ के देखोगे तो कितने पॉइंट, 1,000 पॉइंट की रैली थी, समझ रहे हो। अब दूसरी बात, फिर यहां से ट्रेड चेंज हुआ, देखो यहाँ पे एक दिन एक टॉप में ग्रेड कैंडल हुआ, फिर दूसरे दिन उसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे, फिर तीसरे दिन सीधा गैप डाउन हुआ और उसके नीचे, फिर चौथे दिन उसके नीचे। तो ऐसे होता है ट्रेंड चेंज, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से लो से मैं बात करता हूँ, इलेक्शन के बाद लो से इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, फिर भी ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे एक दो दिन थोड़ा सा साइडवेज रहा लेकिन लो के ऊपर क्लोज हुआ है। आप अगर आप देखोगे यहाँ से तो इसके लो के बीच में है, फिर भी उसने नीचे क्लोज नहीं किया है, फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर क्लोज हुआ, इस लो के ऊपर क्लोज हुआ, इस लो के ऊपर क्लोज हुआ। आज टॉप पे जाके यहाँ पे जाके इसकी क्लोजिंग जो पिछले वाली कैंडल थी इसके नीचे आई है। अब कल की कैंडल, कल मेरा व्यू क्या रहेगा, थोड़ा सा बेरिश रहेगा। प्राइस एक्शन में अगर मेरे को कोई बेरिशनेस दिखता है तो मैं इसमें बेरिश ट्रेड बनाऊंगा। अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग करके जाता है तो फिर भी मैं यहाँ पे करेक्शन के लिए थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस, मतलब 23,000 के लिए कुछ यहां तक मैं थोड़ा सा बेरिश प्लान करूंगा ऐसा, क्योंकि ये जो रिवर्स की कैंडल होती है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, इस हिसाब से मैं थोड़ा सा ट्रेड प्लान करता हूँ इंटरनेट में और काफी रिजल्ट अच्छा मिलता है। ओके बस
बताना था कि आपको इतना ही, अगर आप अपने हिसाब से भी ट्रेड करोगे तो भी फायदे में रहोगे, लेकिन आपको कैलकुलेटर, रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। चलो आज की कुछ लॉस में क्लोज किया है, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी में। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल।